नमस्कार साथियों, मैं नीतीश चौबे, हिंदू युवा संगठन का संस्थापक और अध्यक्ष। जिस तरीके से इस समय बांग्लादेश अपने देश में, अपने जो देश पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसमें स्थिति इस समय हिंदुओं की बहुत ही भयावह है। आप देखेंगे तो आपको विश्वास करने योग्य बातें नहीं आएगी कि वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। तख्तापलट वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है एक बार। निश्चित रूप से जो कट्टरपंथी वहाँ पे सरकार आई यूनिस खान की, निश्चित रूप से उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों पर अत्याचार का पूरी तरीके से समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। वहाँ की आर्मी हो, सभी लोग हिंदुओं को नस्त नाबूद करने के आगे बढ़ रहे हैं वहाँ के बांग्लादेश में। लेकिन उनको ये याद नहीं कि आज वो जो बांग्लादेश उनके जो देश है उसका अगर कहीं से उत्पत्ति हुई तो भारत देश से हुई। भारत ही ऐसा देश था जिन्होंने उसको आज़ादी दिलवाने में भारत के सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दिया है। वो भूलता जा रहा है। निश्चित रूप से उसके लिए कहीं न कहीं घातक हो सकता है। वो भूले नहीं। भारत वो आंख दिखाने की बात कर रहा है। वहाँ के सोशल नेटवर्किंग में तरह तरह की बातें आ रही होगी। योगी को लेकर आ गई, मोदी को लेकर आ रही, तन से जुदा करने की बातें आ रही है। पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों, पाकिस्तान के क्षेत्र में पूरे पाकिस्तान का वीज़ा, अब जो उनकी चेकिंग होती थी, आइडेंटिफाई होता था, उसको बंद कर दिया गया। ये लगभग जितने भी मुगल काल जहाँ पे मुसलमान देश रहते हैं वहाँ पे उन्होंने जिस प्रकार से तैयारी चल रही है उनका कि भारत देश में कैसे आक्रमण किया जाए। हम लोग सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, बांग्लादेशी हो चाहे अफगानिस्तानी हो, सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। अफगानिस्तान का तो अभी नाम नहीं जुड़ा है, लेकिन कुछ वो दिन दूर नहीं है जब अफगानिस्तान का भी वही चेहरा आपके सामने आने वाला है। तो क्या यहाँ के मुसलमान क्या करेंगे? यहाँ के मुसलमान भाई लोग क्या करेंगे? संभल की जैसी घटना, आतंकवाद का घटना यहीं के लोग ले रहे हैं। इसी भारत देश में रहते हैं, इसी भारत देश का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लिए जीते मरते हैं। ऐसे जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सभी को निश्चित रूप से हमारे जो गुरुजन हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, देवकी नंदन जी हैं, जो धर्म को लेकर चल रहे हैं, समाज को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, शरणार्थियों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दीपांकर महाराज जी हैं जिन्होंने गांव-गांव जाके भिक्षा मांगा है हिंदुओं को एकत्रित करने के लेकर। ये सारी योजना रचना जो बन रही है यहाँ के साधु संतों के द्वारा, हम सभी को उन साधु संतों का साथ देना चाहिए और उनके विचारों को गांव-गांव तक, घरों-घरों तक, एक-एक घर तक ये योजना रचना पहुंचानी चाहिए। हम तो कट्टरवाद नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो उसके लिए तैयार है। अगर कोई भी उससे प्रतिघात करता है, उसका सर तन से जुदा करने की क्षमता रखते हैं। अभी ओवैसी जैसे लोगों की अगर आप बोली भाषा और शैली सुनेंगे तो किसी भी आतंकवादी से वो कम नहीं है। MI का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद भी है। ऐसे लोगों को तुरंत भारत देश से निकाल देना चाहिए। मताधिकार का जो अधिकार है उसे छीन लेना चाहिए। कोई रामचरितमानस पे कभी उंगली उठाता है, कोई भारत के संविधान पे उंगली उठाता है, कोई सनातन धर्म पे उंगली उठाता है, तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं न कहीं बड़ी ही निंदनीय है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सभी को अपने गांव, कस्बों में, मंदिरों में, कॉलोनियों में, नगरों में, जहां कहीं भी हैं, अपने धर्म के अनुसार जीना प्रारंभ करें। धर्म गुरुओं की बात माने, गुरुजनों की बात माने, वो जो भी प्रेरणा देते हैं उन अनुसार अगर हम चलेंगे तो जैसे पहले भी हम विश्व गुरु थे, फिर उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। रही बांग्लादेशियों की बात, तो उनको मुंह तोड़ जवाब बहुत ही जल्द दिया जाएगा और उनको सबक सिखाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा। वो एक छोटी सी एक कड़ी है, और छोटे से बोलते हैं ना कि छोटे एक प्यादा है, वो उसको जब चाहे तब हम लोग मसल के रख सकते हैं। बांग्लादेश ऐसी भूल ना करे, उनके लिए बड़ा ही अच्छा होगा और उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान को भी ले ले, 2-4 देश और भी है तो उसको भी ले ले।
जो आपका मुगल का होता। लेकिन हम सभी तब पर भी जागने वाले नहीं हैं, सो ही रहे हैं। वो लोग सारे लोग जो देश के दूसरे देश के लोग हैं वो एकत्रित होकर भारत पे आक्रमण कर रहे हैं। अब यहाँ के मुसलमान भी क्या आक्रमण का जवाब किस प्रकार से देते हैं वो तो देखनी बात है। ये आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आने वाला दिन प्रत्येक दिन मंगलमय हो, ऐसा मैं देव महादेव से कामना करता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र।